सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों को पाठ करेंगे। इधर वो गीता रखी हैं, वो उधर रख दी है, जो आएगा लेगा। ये खिड़की में गीता रखी होंगी, इसको रोज हर बार रख दिया करिए वहाँ पाठ के लिए। अब वहाँ चलिए, ध्यान श्लोक को पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय
स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 पे चर्चा हो रही है। तो कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 9 से पाठ करेंगे। चैप्टर 4 श्लोक नंबर 9, अध्याय 4 श्लोक संख्या 9 से पाठ करते हैं। आप दोहराइएगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति
कर्मभिर्न सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्म कृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म
समग्रं प्रविलीयते समग्रं प्रविलीयते। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय पर चर्चा कर रहे थे हम। ज्ञान कर्म संन्यास योग। तीसरा अध्याय कर्मयोग का अध्याय था। वेदांत की साधना के दो ही स्टेप हैं और वेदांत की साधना का लक्ष्य क्या है? परम सत्य का बोध। परम सत्य क्या है? आत्म तत्व। उसको आत्मा कहें, ब्रह्म कहें, ईश्वर कहें, भगवान कहें। वदन्ति तत्तत्वविदः तत्त्वज्ञ ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, अद्वय सत्य कहो, बात एक ही है। तो इस लक्ष्य, परम और चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधारण शब्द में कहें, जो गीता को अप्रिय शब्द है, आत्मबोध। आत्मबोध के लिए वेदांत प्रतिपादित दो स्टेजेस हैं। पहला तो है अंतःकरण की शुद्धि और दूसरा है जीवत्व का समर्पण, इच्छाओं का आत्यंतिक समर्पण। तो कहा कि प्रारंभ तो अंतःकरण की निर्मलता से होगा और देखा जाए तो मूल बात तो इच्छाओं का समर्पण ही है। इच्छाओं के समर्पण का जो प्रारंभिक चरण है उसको कहते हैं कर्मयोग, और इच्छाओं का आत्यंतिक समर्पण वही है सांख्य योग। बात केवल इतनी है कि इच्छाओं का समर्पण। कर्मयोग कहता है कि देखो, तुम बिना इच्छाओं की प्रेरणा के कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जन्म जन्मांतर से तुम्हारा ऐसा अभ्यास पड़ा हुआ है कि कामना की प्रेरणा से ही कर्म करते हो, कामना की पूर्ति के लिए कर्म करते हो। इसलिए एकदम से कहा जाए कि बिना कामना के तुम कर्म करने लगोगे, ये संभव नहीं होगा। इसलिए प्रथम चरण में तुम ऐसा रखो कि कामना तुम्हारी न हो, बल्कि कामना ईश्वर की हो, कामना शास्त्र की हो, कामना गुरु की हो, और कर्म तुम्हारा हो। कामना की प्रेरणा से कर्म करो, लेकिन वो कामना तुम्हारी न हो। यानी इच्छा परायण कर्म मत करो, प्रभु परायण कर्म करो, भगवान की प्रसन्नता की ही कामना तुम्हारे लिए हो। शास्त्र का अनुमोदन, शास्त्र की आज्ञा से ही कर्म करो, शास्त्र की आज्ञा से की प्रेरणा से कर्म करो, भगवान की प्रसन्नता जिसमें हो वो कर्म करो, लेकिन इच्छा पूर्ति के लिए न करो। तो ये तो एक तरह से इच्छाओं का प्रारंभिक समर्पण का अभ्यास है कर्मयोग। और जिस समय इच्छा मात्र का समर्पण हो जाता है, जिसको दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के मूल लक्षण जो बताया कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मबोध प्राप्त कौन है? 2:55 में बताया, स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा आत्मा में दृढ़ता से स्थित हो गई है। अर्थात वो जान गया कि इच्छा हमारा स्वरूप नहीं है, ये अहंकार हमारा स्वरूप नहीं है, ये फिजिकल बॉडी हमारा स्वरूप नहीं है, ये संसार के भोग पदार्थों की लालसा में पड़ा हुआ जो अहंकार है, जो इच्छा पूर्ति पे फूल जाता है, इच्छा पूर्ति न होने पे पिछक जाता है, ये अहंकार हमारा स्वरूप नहीं है। इस अहंकार का, ये अहंकार तो इच्छाओं का आधार लेकर के खड़ा है। जिस क्षण इच्छाएं
कम होती चली जाएंगी, ये अहंकार भी सिकुड़ता चला जाएगा। और जब इच्छाएं पूरी तरह से विदा हो जाएंगी, प्रजहाति यदा कामान सर्वान, तो ये फूलने पिचकने वाला अहंकार जिसमें हमने मैं भाव करके रखा हुआ है, जिसको प्लीज करने के लिए हम अनेकों जिंदगियां जी चुके और मुक्त न हुए इस अहंकार से, झूठे अहंकार से, जो झूठी कामनाओं का आधार लेकर के खड़ा है, जिसने जने कितने शरीरों का निर्माण कर लिया कामनाओं की पूर्ति के लिए, और कामनाओं की पूर्ति हो न पाई और संसार में ही भटकता रहा। वो जिस दिन ये इच्छाएं जो कि अहंकार का आधार हैं, जो शरीर का आधार हैं, जो हमारे द्वारा क्रिएट किए हुए संसार का भी आधार हैं, उन इच्छाओं के समाप्त होते ही फिर न कहीं अहंकार रहेगा, न शरीर रहेगा, न संसार रहेगा, फिर तो आत्मा का ही राज्य रह जाएगा। तो वेदांत की साधना इच्छाओं के प्रारंभिक समर्पण कर्मयोग से लेकर के इच्छाओं के आत्यंतिक समर्पण सांख्य योग तक जाती है। और जिस दिन यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदयश्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, जिस दिन सारी इच्छाओं का समर्पण हो जाएगा, उस दिन यहीं हम अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित हो जाएंगे। हम अपने परम आनंद स्वरूप को जान लेंगे, परम सत्य स्वरूप को जान लेंगे, परम चेतन स्वरूप को जान लेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो हमारा स्वरूप ही था, उसको कहीं से लाना नहीं। हमने झूठी बातों को इतना कस के लादा हुआ था, झूठी इच्छाओं को लादा हुआ था, झूठे अहंकार को लादा हुआ था, झूठे शरीर को लादा हुआ था और झूठे संसार के आकर्षणों को, भोगों को लादा हुआ था कि जो सत्य आत्मा थी वो पीछे छुप गई थी और उसका कोई अनुभव ही नहीं हो रहा था। शास्त्र के बार बार कहने के बावजूद, ऋषियों गुरुओं के बार बार बताने के बाद कि हमारी इच्छाएं ही हमारी उन्नति में बाधक हैं, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे और हम इच्छाओं को अपना बहुत बड़ा हितैषी, बहुत बड़ा मित्र समझ रहे थे कि इच्छाएं पूरी होने से हम बड़े खुश हो जाएंगे, बड़े आनंदित हो जाएंगे। गीता जबकि बार बार कहती है विषयेंद्रिय संयोगात यद्दतग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम। ये इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले, यानी इच्छाओं की पूर्ति से प्राप्त होने वाले जितने सुख हैं, ये भोग काल में तो अमृत के समान लगते हैं, परिणाम में विष के तुल्य हैं। विषय विष है, लेकिन हम इतना फोर्स ही नहीं कर पाते। वेदांत कहता है कि तुमको वास्तविक सुख चाहिए, चरम और परम सुख चाहिए, तो वो इच्छा के त्याग के मार्ग से आता है, इच्छा की पूर्ति के मार्ग से। आज तक कोई परम सुख, परमानंद, परम सत्य को प्राप्त नहीं कर पाया। इच्छाएं तो बाधक हैं, इच्छाएं तुम्हारी मित्र नहीं हैं, इच्छाएं तुम्हारी सहयोगी बंधु नहीं हैं। इच्छाएं तुमको नचाती हैं, भटकाती हैं, रुलाती हैं, नचाती हैं, जने कहाँ कहाँ तुमको ले जाती हैं, जने किस किस के आगे तुमको सिर झुकाना पड़ता है, जबकि तुम परमात्मा के स्वरूप, तुम्हारा स्वरूप है। तुम गुलाम बन के नहीं पैदा हुए, तुम सियर सबस्ट्रेटम ऑफ दिस यूनिवर्स। तुम तो ये जो साक्षी है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, ये सुखद स्वरूप है, ये ज्ञान स्वरूप है और ये सत्स्वरूप है। तुम डरते कहाँ हो? किस चीज के पीछे भाग रहे हो? सब कुछ तो के आधार तो तुम हो, तुम ही अधिष्ठान हो, तुम ही प्रकाशक हो, तुम ही साक्षी हो। गीता का यह संदेश है। वेदांत की साधना का मार्ग यहीं से होकर के जाता है कि तुम झूठ को झूठ मान लो, समझ लो, और सत्य को सत्य समझ लो। केवल इतनी बात है। लेकिन आदत ऐसी पड़ी हुई है कि बार बार सत्संग के बाद भी लगता तो है कि हाँ झूठ है, लेकिन फिर हम कहते हैं कि नहीं, अब ठीक है, सच तो है, ये जब तक है तब तक तो सच है ही है।
त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, जो तीनों कालों में रहे सत्य वही होता है। न शरीर तीनों कालों में रहेगा, न संसार, न इच्छाएं, न इंद्रियां, न मन, सब बदलता है। जो बदलता है वो मिटता है। जो पैदा नहीं हुआ वही अमर होगा, नहीं तो जात से ही ध्रुवो मृत्यु। जो पैदा हुआ है वो मिट जरूर जाएगा। ये शरीर भी पैदा हुआ है, इच्छाएं भी पैदा हुई हैं, ये संसार भी पैदा हुआ है, ये भी मिटेगा। जात से ही ध्रुवो मृत्यु। तो हमने 9वें श्लोक तक चर्चा की थी। अध्याय 4 में भगवान ने कहा कि देखो, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मैं अवतार लेकर के आता हूं। श्लोक 5 से लेकर के 9 श्लोक तक अवतार की चर्चा है, जो हमने पिछली कक्षाओं में करी। तो 9वें श्लोक में इस अवतार के प्रकरण का समापन करते हुए भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है। अर्थात मैं जब शरीर में आता हूं तो साधारण जीव, साधारण मनुष्य की तरीके से कर्मों के बंधन में पड़ के नहीं आता, कर्मों का भोग करने के लिए नहीं आता, प्रारब्ध द्वारा ढकेले जाकर के नहीं आता, और अच्छे बुरे कर्मों का भोग करने के लिए नहीं आता हूं। मैं तो लोक संग्रह करने के लिए आता हूं, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आता हूं। संभवामि आत्ममाया, मैं तो अपनी माया को वश में रख करके आता हूं। माया के वशीभूत होकर के, माया द्वारा, त्रिगुण द्वारा, स्वभाव द्वारा नचाए जाते हुए मैं नहीं आता हूं। न माया मुझे नचा सकती है। मैं माया के अधीन नहीं हूं जीव की तरीके से। मैं तो मायातीत हूं, मैं तो मायाधीश हूं। अजोपि सन्नव्य आत्मा, मैं जन्म लेता हुआ दिखता जरूर हूं, लेकिन वास्तव में मैं अपने ब्रह्म स्वरूप में रहता हूं। मैं कोई जन्म नहीं लेता। मैं तब भी अपने भूतानाम ईश्वरोपि सन, तब भी मैं इस दुनिया का शासक हूं, जीवों का शासक हूं, उनका कर्म फल दाता हूं, उनके कर्मों का हिसाब मैं जानता हूं। मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं और मैं सर्वव्यापक हूं। भले एक देह में अवतरित होता हुआ सा मैं दिखाई देता हूं। माया मनुष्यम हरम, मैं माया से एक देह धारण करता हूं। मैं देहधारी हो नहीं जाता हूं। 6ठे श्लोक में यह कहा प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, मैं प्रकृति को वश में रख करके तब जन्म लेता हूं। भक्तों पर कृपा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम और धर्म संस्थापनार्थाय मैं अवतार लेता हूं। मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य हैं। यानी दिव्य का अर्थ क्या है कि मेरा जन्म वास्तविक नहीं है। ये माया से मैं देहधारी दिखाई देता हूं, मैं हो नहीं जाता हूं। मैं तो, मेरे कर्म अलौकिक हैं, ईश्वरीय हैं। मुझे कर्म का बंधन नहीं होता। मैं फलों की फलासक्ति से कर्म नहीं करता। मैं किसी इच्छा पूर्ति के लिए कर्म नहीं करता हूं। मैं फलों में आसक्त होकर के कर्म नहीं करता हूं। और जो मेरे इस स्वरूप को जानता है, देखिए हमारा भी आत्मा वही है जो कृष्ण का आत्मा है। और आत्मा तो असंगोहम 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 सदाशिवम। आत्मा को कोई इच्छा नहीं है, मन में इच्छाएं होती हैं। मन का ही एक दूसरा नाम अहंकार है। आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है, सर्व प्रकाशक है, सर्वाधिष्ठान है। आत्मा में तो तीनों अवस्थाएं खेल रही हैं। आत्मा में तो ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति प्रतीति मात्र है, सुपर इम्पोजिशन है, इनकी कोई वास्तविकता नहीं है। अनात्मा जो है वो तो प्रतीति मात्र है और झूठी है। भगवान, जो भगवान को इस रूप में जान लेता है, आत्मा को इस रूप में जान लेता है कि दिव्य है तो आत्मा है। और आत्मा क्यों कर्म करेगी, किस लिए करेगी? भगवान भी भक्तों पर कृपा करने, उनकी प्रार्थना के उत्तर में आ जाते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं।
परित्राणाय साधूनाम, और ज्ञानी भी इसी उद्देश्य से कर्म करता है। वो इच्छा पूरी करने के लिए कर्म नहीं करता, वो लोक कल्याण के लिए कर्म करता है। या जो साधक होता है वो आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है, अंतःकरण को निर्मल और सात्विक बनाने के लिए कर्म करता है। और जो ज्ञानी हो गया, आत्मबोध को प्राप्त हो गया, वो फिर भगवान की तरह केवल और केवल लोक कल्याण के लिए कर्म करता है। ऐसे जो आत्मज्ञानी है, जो भगवान के कर्मों को और भगवान के जन्म को अलौकिक ईश्वरी दिव्य जान लेता है, और वो अपने आत्मा को भी अलौकिक और दिव्य जान लेता है, वो भगवान कहते हैं ये शरीर छूटने के बाद प्रारब्ध के वेग से अगले शरीर में नहीं जाता, बल्कि वो अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में हमेशा हमेशा के लिए दृढ़ स्थित हो जाता है। अब उसको बोध, ब्रह्म स्वरूप के बोध की प्राप्ति कहें, भगवत प्राप्ति कहें, जो भी कहें, कहा ये देहाभिमान को मिथ्या जान लेता है, अपने को आत्मस्वरूप जान लेता है। अविद्या दूर हो गई, देहाभिमान निवृत्त हो गया, तत्वतः अपने को आत्मस्वरूप जान गया, ब्रह्म स्वरूप जान गया। अब वो देहाभिमान को छोड़कर अपने सच्चिदानंद स्वरूप में प्रवेश पा जाता है देह छोड़ने के बाद, और देह रहते भी जीवन मुक्त भी हो जाता है, विदेह मुक्त भी हो जाता है। इस प्रकार से नैति मामेति त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति, देह छोड़ने के बाद वो फिर से किसी और देह में जन्म नहीं लेता वो जीव, बल्कि मुझ परमात्मा में प्रवेश कर जाता है, आत्मा ब्रह्म स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाता है। ऐसे 9वें श्लोक में कहा। अब 10वें श्लोक में क्या कहते हैं? वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। शायद अर्जुन के भावभंगिमा से भगवान को लगा होगा कि भाई ये तो पता नहीं, आप कह तो रहे हैं, लेकिन कोई इस स्थिति तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, बहवो ज्ञान तपसा, कि यहां तक पहुंचने का जो मार्ग है वो ज्ञान तप है। यानी अज्ञान का नाश केवल ज्ञान द्वारा हो सकता है, क्योंकि अविद्या कामना कर्म, हम फंसे कहाँ हैं? अविद्या में। आत्मस्वरूप का अज्ञान हमको है, और इसी कारण हम जीव बन के भटक रहे हैं, जन्म जन्मांतर से इच्छाओं की पूर्ति के लिए भटक रहे हैं। तो अविद्या कामना कर्म, अविद्या का नाश केवल विद्या द्वारा, ज्ञान द्वारा हो सकता है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कह दिया 10वें श्लोक में कि अगर मुक्ति मिलेगी तो वो और किसी रास्ते से नहीं मिलेगी, ज्ञान तप द्वारा ही मिलेगी, और ज्ञान तप के अलावा कोई रास्ता नहीं। बहवो ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान तप द्वारा ही तुम पवित्र होगे। और पाप है क्या? रमण महर्षि कहते थे, भगवान रमण महर्षि, कि देखो ये जो संकल्प है, ये जो इच्छाएं हैं, यही पाप है। ये इच्छाओं का पाप जन्म जन्मांतर से हमारे सिर पे सवार है, हमारे हृदय को मलिन किए बैठा है। ये पाप जब तक हम ढोते रहेंगे तब तक हम बंधन में पड़े रहेंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये संकल्प ही पाप है, क्योंकि इच्छा संकल्प रूप ही होती है। इच्छा बाहर किसी चीज की नहीं होती है। बाहर तो हजारों चीजें हैं, हर चीज की इच्छा थोड़ा होती है। अलग अलग आदमी को अलग अलग चीज की इच्छा होती है। संकल्प आपके अंदर जो उठा और दृढ़ हो गया और बार बार आता रहा, फिर वो इच्छा का रूप धारण कर लेगा, आपके चित्त को मथ देगा, और मथ करके इंद्रियों को और शरीर को उस इच्छा, जहाँ से उस इच्छा की पूर्ति होती होगी, उस भोग को प्राप्त करने के लिए चला देगा। हो सकता है दूसरे किसी को फर्क ही नहीं पड़े, उसकी इच्छा कहीं और हो, वो कुछ और पाना चाहता हो।
तो कहा ये जो संकल्प है यही पाप है। और इच्छा, महर्षि कहते थे कि देखो संकल्प जो है तुम बड़े ध्यान से करो। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। स्वार्थ साँच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हम अगर संसार का चिंतन करेंगे तो संकल्प इच्छा बन करके हमारे चित्त पर सवारी कर लेगा और हम इच्छा के गुलाम बन करके संकल्प के पीछे संसार में नाचेंगे। और अगर हम ध्यायतो विषयान की जगह संसार ध्यान, भगवान का ध्यान करेंगे, मनक्रम वचन राम पद नेहा करेंगे, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, ये जान लेंगे कि संसार का चिंतन करना, संसार के संकल्प करना, ये अत्यावश्यक संकल्प तो ठीक है जिंदगी चलाने के लिए, थोड़ा पैसा कमाना, थोड़ा कपड़ा पहनना, थोड़ा मकान बनवाना, लेकिन अगर हमने यहाँ सुख पाने के लिए यहाँ पर बहुत आकर्षण देख करके, बहुत सुख देख करके, या यहाँ न कुछ सुख टेम्प्ट होने लायक है ना भयभीत होने लायक है, ये संसार जो है इसको कल्पना कर करके हम टेम्पटिंग बना लेते हैं और फियरफुल भी बना लेते हैं। यहाँ न भयकारक कुछ है ना आकर्षक कुछ है। अगर हमने आकर्षक यहाँ कुछ माना तो निश्चित है कि वो दुख हम लेकर के आएंगे। और भयभीत होने की भी कोई बात नहीं है कि जो कुछ हो तब तो उसमें आकर्षण और भय की बात हो। ये इच्छाएं भी झूठी, ये अहंकार भी झूठा, ये इंद्रियां भी झूठी, ये शरीर भी झूठा और ये संसार भी झूठा। 10 झूठ मिल करके, झूठ से आज तक न किसी को सुख मिला झूठ को पाने से, और न झूठ से डरने की कोई जरूरत है। सपने होए भिखारी नृप, रंक नाकपति होए, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोए। ये जागृत की सृष्टि और स्वप्न की सृष्टि में एक दीर्घ काल की दीर्घता के अलावा और कोई अंतर नहीं है। सपने की सृष्टि न सुख दे सकती थी न दुख दे सकती थी, वो तो झूठी थी। लेकिन हम सुखी दुखी हुए पड़े थे जब तक सपने में खड़े होकर के सपना देख रहे थे। ऐसे ही जागृत की दृष्टि है, ये भी सुख दुख देने में समर्थ नहीं है, लेकिन जब तक हम जागृत में खड़े होकर जागृत को देखेंगे, ये सुख देने में भी खूब समर्थ होगी और दुख देने में भी खूब समर्थ होगी। जबकि है ये झूठी, सच्ची तो आत्मा है, सच्चा तो सियर है, अधिष्ठान वही है। क्यों? इच्छा के रहते। और इच्छा भी किस चीज की होती है? सुख की ही होती है। और सुख संकल्प से, हमारी कल्पना है कि इस बात में सुख होगा, इस बात में, वो सब दुख परिणामी है जहां हम सुख की कल्पना किए बैठे हैं। तो कहा देखो ये संकल्प ही पाप है। जो तुमको दुखी करे वही तो पाप है। और पाप का मतलब क्या है? जो सुखी बना दे वो तो पाप नहीं है, वो तो पुण्य है। पुण्य का परिणाम सुख होता है। और यहां तो संकल्प हमारे जो हैं, और डीप स्लीप में कोई संकल्प नहीं होता है और सुख के अलावा कुछ होता नहीं है। जब हम सुषुप्ति में जाते हैं तो वहां कोई संकल्प नाम की चीज नहीं होती। और चाहे टीबी का मरीज हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे जितना उसके ऊपर फाइनेंशियल कोई जो है परेशानी आई हुई हो, जब गाढ़ी नींद से सो के उठता है तो वहाँ वो ये भी नहीं जानता कि कोई इच्छा है, कोई संकल्प है, या मैं हूँ या नहीं हूँ, और सो के उठने के बाद कहता मैं सुख से सोया। यानी ये संकल्प, ये इच्छाएं, ये हमारा विचार, ये हमारा थॉट, यही दुख का कारण है। संकल्प ही पाप है।
और आत्मा संकल्प के बियॉन्ड है। आत्मा में कोई मन है, संकल्प विकल्पात्मकम मन, ये मन ही सारी, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही सारे बंधन का कारण है। मन के पार चले जाएं, इच्छाओं को शांत कर दें, तो यही मन अपने आत्म स्वरूप के बोध में स्थित हो जाएगा। और जब तक ये इच्छाओं को प्रोड्यूस करता रहेगा, उनको एक्सपेंड करता रहेगा, उनके पीछे भागता रहेगा, तब तक ये बंधन में पड़ा रहेगा। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का। इच्छाओं के पीछे भागता हुआ मन बंधन का कारण है और इच्छाओं से मुक्त हुआ मन आत्मस्वरूप ही है। नानक देव जी ने कहा, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। लेकिन इच्छाओं के रहते ये आत्मा, मन जो है, इसके आत्मस्वरूप को पहचाने कैसे? इसलिए कहा, रमण महर्षि भगवान कहते थे कि ये संकल्प ही पाप है। तुम संकल्प करते हो सुख पाने के लिए और मिल जाता है दुख। डीप स्लीप में जब कोई संकल्प नहीं करते हो तो सुख के अलावा कुछ मिलता नहीं है। संकल्प तुम स्वप्न में करते हो, संकल्प तुम जागृत में करते हो, और इन्हीं दो अवस्थाओं में तुमको खूब दुख मिलता है। यानी जब तुम्हारी ये तथाकथित बुद्धिमानी एक्टिव होती है तो फिर वो बुद्धिमानी सुख के बजाय दुख का कारण बनती है। और तुम समझते हो कि व्हाट एन इंटेलिजेंट आई एम, मैं कितना बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, और तुम्हारी वही बुद्धिमत्ता ढेरों दुख लेकर के जीवन में आ जाती है, जागृत में भी और सुषुप्ति में भी। प्लान कर करके परेशान होते हो और असफलता का और निराशा का दुख झेल झेल के परेशान होते हो, पता नहीं कितने भय सताते हैं। 6ठे अध्याय में भगवान ने भी यही कहा कि देखो, नहीं असन्यस्त संग, 6ठे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा भगवत गीता के कि नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जब तक संकल्पों पर विजय नहीं पाता है कोई साधक, तब तक उसको योगी नहीं कहा जा सकता है। तब तक वो आत्मस्वरूप के बोध में स्थित नहीं होगा, जब तक वो संकल्पों का त्याग करना सीख नहीं जाता है। नहीं असन्यस्त संकल्पो, यानी संकल्पों का संन्यास करने के बाद ही योगी कहलाता है। योगारूढ़ अर्थात आत्मबोध में स्थित, वही 6ठे अध्याय के 4थे श्लोक में कहा, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। सर्व संकल्प सन्यासी जो है उसी को योगारूढ़ कहते हैं। अब वो आरुरुक्ष नहीं है, वो बिगिनर नहीं है, वो कर्मयोगी नहीं है, अब वो आत्मबोध प्राप्त है, योग में आरूढ़ हो चुका है। कौन? जिसने संकल्पों का सन्यास कर दिया। ये कामना है क्या? काम जानामिते मूलम संकल्पात किल जाए से, कहा स्मृति में कि कामनाओं, मैं तुम्हारे मूल को जान गया हूं, तुम संकल्प से ही उत्पन्न होती हो। अब मैं संकल्प नहीं करूंगा तो फिर तुम उपज लो और दिखा लो मेरे ऊपर अपना प्रभाव। मैं अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में रहूंगा, संकल्प के फेर में नहीं पड़ूंगा। लेकिन बिना संकल्प के जागृत और स्वप्न में रह भी नहीं सकता। तो तुलसीदास जी ने थोड़ा बढ़ा दिया कि संकल्प फिर क्या करो। संसार का संकल्प बंधनकारी है, इच्छाओं की पूर्ति। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। इस सपने के संसार का को पाने का संकल्प न करो, सच्चे परमात्मा को पाने का संकल्प करो। परमात्मा का भजन सच्चा है। इस असार संसार में अगर कुछ सार है तो परमात्मा का भजन ही है, वो सत्य है। केवल आत्मा ही सत्य नहीं है, परमात्मा ही सत्य नहीं है, परमात्मा का भजन भी सत्य है। परमात्मा से प्रेम सत्य है, संसार से प्रेम झूठा है। परमात्मा से प्रेम, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनून् स्वाम। कठोपनिषद में कहा,
जो हृदय से उस आत्म तत्व का, परमात्म तत्व का वर्ण करता है, राम जी का वर्ण करता है, उनसे प्रेम करता है, तस्यैष आत्मा, उसके समक्ष ये आत्मदेव अपने सच्चे स्वरूप को अनावृत कर देते हैं। सोई जानत तुम देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ऐसे कहा। तो यहां पर 10वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं भगवान, बहवो ज्ञान तपसा, बहुत से साधक जिज्ञासु ज्ञान तप द्वारा पवित्र हो करके अपने मद भावमागता, परमात्म भाव को प्राप्त हो गए, कृष्ण भाव को प्राप्त हो गए, आत्म भाव को प्राप्त हो गए, भगवत भाव को प्राप्त हो गए, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो गए। मद भावमागता का मतलब क्या है कि ब्रह्मनिष्ठ हो गए, ब्रह्म स्वरूप में निष्ठा को प्राप्त हो गए, सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो गए। लेकिन कैसे, उसकी 3 स्टेजेस बताई हैं साधना की। यहां पहले क्या कहा, वीत राग भय क्रोधा, इसमें पहली लाइन में बताया कि ज्ञान तप का स्वरूप क्या है, और दूसरी लाइन में ज्ञान तप की फलश्रुति बताई। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये 10वां श्लोक। पहली लाइन में 10वें श्लोक के ज्ञान तपस्या का स्वरूप बताया, और उसमें 3 चरण बताए। पहला चरण बताया वीत राग भय क्रोधा, दूसरा चरण बताया मनमया, और तीसरा चरण बताया माम उपाश्रिता। ध्यान देने की बात है। ज्ञान तप का स्वरूप क्या है, तो पहला स्टेप बताया वीत राग भय क्रोधा। ये इस संसार में किसी चीज से राग मत करो। राग सुखानुशायी रागा और दुखानुशायी द्वेष। पतंजलि महाराज ने योग सूत्र में लिखा, अनुकूल वेदनीयम सुखम, जो अनुकूल वेदना है, यानी सेंसेशन ही तो है, एक फीलिंग ही तो है। दुख भी एक भावना के रूप में, अनुभूति के रूप में हमको अनुभव में आता है, और सुख भी मन के स्तर पर एक फीलिंग के रूप में हमको अनुभव में आता है। अंदर अंदर हम जान जाते हैं कि हम सुखी हुए, हम दुखी हुए। तो कहा कि जो अनुकूल वेदना होती है, जो हमें रुचिकर फीलिंग जो होती है, उसको सुख कहते हैं। और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो अरुचिकर वेदना या फीलिंग होती है, उसको दुख कहते हैं। और कहा सुखानुशायी रागा, जो अनुकूल वेदना होती है, रुचिकर अनुभूति होती है, उसके बाद वो जहां से मिलती है रुचिकर फीलिंग, उससे राग हो जाता है। और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जहां से हमको प्रतिकूल वेदना प्राप्त होती है, जहां से अरुचिकर अनुभूति प्राप्त होती है प्राणी पदार्थ परिस्थिति से, तो उससे द्वेष हम करने लगते हैं। सुखानुशयी रागा, जहां से सुख मिलता है, सुखद अनुभूति मिलती है, उससे हम राग कर लेते हैं, और जहां से दुखद अनुभूति प्राप्त होती है, उससे द्वेष कर लेते हैं। और ये दोनों आत्मबोध में जहर की तरह हैं। इंद्रियस्य, तीसरे अध्याय के संभवतः 33वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने कहा, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, हर इंद्रिय का अपने अर्थ में राग और द्वेष गहराई से बैठा हुआ है। सारे स्वाद किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, हर एक की फूड की प्रायोरिटी होती है। म्यूजिक की भी, कोई सत्संग में जाएगा, कोई जाज सुनेगा, कोई कुछ सुनेगा, किसी को किशोर कुमार पसंद है, किसी को कोई पसंद है, कोई क्लासिकल वाला है। तो हर इंद्रिय का अपने विषय में राग है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोः न वशम आगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनो, इनके वश में मत आओ इंद्रियों के राग द्वेष के, क्योंकि ये तुम्हारी सारी कमाई
साधना की कमाई लूट लेंगे। ये डाकू हैं, राजन हैं, जितनी तुमने भगवत भजन किया है उसकी जो पुण्य की कमाई है सब लूट लेंगे राग और द्वेष। तो कहा देखो वीत राग भय क्रोधा, पहली चीज क्या है कि ये राग द्वेष के ऊपर उठो। तुम तो भगवान से प्रेम करो, संसार से न राग करो न द्वेष करो। भगवान रमण महर्षि कहते थे कोई कितना भी दुष्ट व्यक्ति हो हम उससे द्वेष न करें। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक साधना में विष के समान है द्वेष करना, क्रोध करना विष के समान है। और अगर कामना होगी तो क्रोध होगा, क्रोध है तो मतलब कामना तो होगी, क्योंकि द्वेष राग का छोटा भाई है। कहीं हमने अगर राग किया है तो फिर द्वेष भी कहीं करेंगे जरूर। इसलिए जब कहा वीत राग भय क्रोधा, तो राग जब से ऊपर उठने को भगवान कह रहे हैं तो द्वेष से भी ऊपर उठने को कह रहे हैं। क्योंकि अगर कहीं राग होगा तो उससे उल्टी चीज से द्वेष होगा ही होगा। अगर किसी चीज की कामना होगी तो फिर उसकी अड़ंगा लगने पे क्रोध आएगा ही आएगा। काम के बाद क्रोध होगा, राग के बाद द्वेष होगा। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंचक्लेश, पतंजलि महाराज ने कहा। अज्ञान के कारण अहम भाव आता है, आत्मा के अज्ञान के कारण ही हम मन में मैं बुद्धि कर लेते हैं, इच्छाओं में मैं बुद्धि कर लेते हैं। अविद्या अस्मिता, मैं हूं, क्या हूं? इच्छा वाला हूं, मन वाला हूं, मन की तृप्ति चाहिए, इच्छाओं की पूर्ति चाहिए, अविद्या अस्मिता। और फिर राग, जहां से सुख मिलेगा वो चीज चाहिए, और फिर जो अड़ंगा मारेगा उससे द्वेष होगा ही। राग द्वेष अभिनिवेश। और फिर ये शरीर तो व्याधि मंदिरम ही नहीं, ये भोग मंदिरम भी है। ये शरीर जो है, यहाँ मैं बुद्धि इतनी घुसेड़ ली कि मालूम है कि जाएगा, और अभी भी कोई बहुत मिला हुआ नहीं है तो मिथ्या ही, लेकिन लगता है मैं शरीर ही तो हूँ, मैं अहंकार ही तो हूँ, मैं इच्छाएं ही तो हूँ, मैं इच्छाओं की पूर्ति की मांग करने वाला मन ही तो हूँ, मैं आत्मा थोड़े हूँ, मैं असंगो हम नहीं हूँ। तो कहा पहला स्टेज क्या बताया ज्ञान तप का कि वीत राग भय क्रोधा, राग से, और असल में राग ही है भय और क्रोध। अगर राग से हम ऊपर उठ जाएं तो भय से भी ऊपर उठ जाएंगे और क्रोध से भी ऊपर उठ जाएंगे। क्योंकि राग या कामना, आसक्ति, ये जब ऐसा लगता है कि कहीं जो चीज़ हमारे पास है वो चली न जाए, और हमारे अंदर ये हम सोचते हैं सामर्थ्य नहीं है कि हम इसको बचा पाएंगे, तो फिर हमको भय होता है कि कहीं ये चीज़ है, नौकरी न चली जाए, शरीर रोगग्रस्त न हो जाए, कोई आर्थिक संकट न खड़ा हो जाए, कहीं किसी प्रियजन का विछोह न हो जाए। अपनी सामर्थ्य में जब कमी पाते हैं तो भय होता है। हर एक को इसीलिए भय सताता है, क्योंकि कोई ऐसा सर्वसमर्थ नहीं है कि जो प्रिय चीज से के वियोग से आशंकित न होता हो, और वियोग होगा ही होगा। जातो से ही ध्रुव मृत्यु, जो भी बना है वो जाएगा, भरा सो बुताना, जो जला है वो बुझेगा जरूर। तो वीत राग भय क्रोधा, क्रोध जो है वो भी होगा ही। अगर राग है तो भय भी होगा और क्रोध भी होगा। आत्मा राग और भय और क्रोध से ऊपर है, उस पर ये विकार खेल रहे हैं। ज्ञान तपस्या का स्वरूप का पहला चरण बताया कि वीत राग, और असल में देखा जाए तो ये साधन चतुष्टय है। विवेक से वैराग्य, ये किसको होगा? वैराग्य ही तो होगा। वैराग्यम एवं अभयम, वैराग्य ही, भर्तहरि महाराज ने लिखा वैराग्य ही अभय है। राग से आज तक कोई भय मुक्त नहीं हुआ। अब जो रागग्रस्त होगा कहीं भी, चाहे देह में हो या इच्छाओं में हो या संसार में हो, वो भय से मुक्त नहीं हो सकता है, क्रोध से मुक्त नहीं हो सकता है। राग जो है, आसक्ति, कामना, सबके मूल में है। वैराग्य, भगवान रमण महर्षि से किसी ने पूछा कि ज्ञान क्या है, वैराग्य और ज्ञान में क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा वैराग्य ही ज्ञान है, वैराग्य ही ज्ञान है। वैराग्य और ज्ञान में कोई अंतर नहीं, वैराग्य को ही ज्ञान कहते हैं।
वैराग्य की और पतंजलि महाराज ने ही कहा 2 स्टेज में, उन्होंने कहा 2 स्टेज में वैराग्य है। एक तो विषय अपर वैराग्य और पर वैराग्य। कहा अपर वैराग्य, विषय से जब वितृष्णा होती है तो अपर वैराग्य निम्न स्तर का वैराग्य है कि विषयों से वितृष्णा हो गई कि भाई अब भोग करते करते ऊब गए, अब नहीं चाहिए, अब संसार नहीं चाहिए, संसार के भोग नहीं चाहिए, सबकी कलई खुल गई। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद। अगर आंख खोल के आदमी भोगे तो भोगों से वैराग्य हो ही जाएगा। धर्म ते विरति, धर्म पूर्वक अगर संसार को भोगा जाए तो तुलसीदास जी ने कहा वैराग्य तो हो ही जाएगा, धर्म से विरति। मुंडक उपनिषद ने कहा परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात। अगर तुम परीक्षा कर करके भोगोगे कि क्या लगता था कि मिलेगा और क्या मिला, तो लगेगा कि मिला मिला तो कुछ नहीं, बेवकूफ बहुत बने, तो तुमको वैराग्य हो ही जाएगा। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात, यानी अपर वैराग्य, विषयों से, संसार के विषयों से वितृष्णा हो जाना, उनसे वैराग्य हो जाना, यह अपर वैराग्य है। और एक कहा गुण वैतृष्णम, गुणों से ही वैराग्य हो जाना, त्रिगुण से ही यह पर वैराग्य है। त्रिगुण ही तो माया है, यानी माया के पार चले गए, यानी आत्मस्वरूप के बोध में स्थित हो गए। त्रिगुण से ही गुण वैतृष्णम पर वैराग्य, गुणों से ही वितृष्णा हो गई। और गुण से ही तो संसार बना है, गुण से ही फिजिकल बॉडी बना है, गुण से ही मन बुद्धि बना हुआ है, सूक्ष्म शरीर बना है। इच्छाएं भी तो गुणों के ही पीछे नचाती हैं, गुण से निर्मित। तो गुण वैतृष्णम, गुणों के भी से वितृष्णा हो जाना कि अब गुण के पार जो हमारा स्वरूप है उसको छोड़ के कुछ चाहिए ही नहीं, वही तो परमात्मा है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही भगवान है, अब उसी में तृप्ति है। और गुण और गुणों के दायरे में आने वाली, गुणों से उत्पन्न किसी चीज में हमको समाधान नहीं दिखाई देता, कोई प्राप्ति का कोई आकर्षण नहीं दिखाई देता। तो कहा वीतराग, तो पहली चीज क्या है कि चित्त का संस्कार करना, चित्त को निर्मल बना लेना, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। तो भगवत भजन करें और निर्मल मन से करें, साधन चतुष्टय पूर्वक करें, विवेक पूर्वक वैराग्य हो, शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान हो और मोक्ष की इच्छा हो, साधन चतुष्टय संपन्न होना, ये पहली शर्त है। इसी को कहा यहां वीतराग भय क्रोधा। और दूसरी चीज, फिर दूसरा स्टेप ज्ञान तप में क्या बताया, मनमाया, यानी श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा अब भगवनमय हो जाएं, आत्ममय हो जाएं, ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित हो जाएं। अब संसार में न रहें, इच्छा में न रहें, कामना में न रहें, मनमया हो जाएं, कृष्णमय हो जाएं, आत्ममय हो जाएं। मनमया वो कैसे होगा, साधन चतुष्टय संपन्न तो हुआ वीतराग भय क्रोधा, और मनमया कैसे हुआ कि जब ईश्वर से अपने स्वरूप का अभेद देख लिया। ब्रह्म, भाष्यकार ने लिखा ब्रह्मविद अभेद दर्शिना, जो ब्रह्म स्वरूप या ईश्वर से, अपने डिवाइन आत्मा से अपना अभेद देख लेता है, वो मनमया हो जाता है, वो अब इच्छामया कामनामया नहीं रह जाता है, वो कृष्णमय हो जाता है, आत्ममय परमात्मय हो जाता है। ये कैसे हुआ, ये श्रवण मनन निधिध्यासन से हुआ, सत्संग से हुआ, लगातार सत्संग से हुआ। जब बहुकाल करिय सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा, और जाई ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई ही अति नेहा। स्वरूप बोध हो जाएगा, भगवत स्वरूप का बोध हो जाएगा, ऐसे कहा मनमया। तो दूसरा स्टेप हुआ मनमया, और फिर कहा माम उपाश्रिता, मनमया माम उपाश्रिता। तीसरा स्टेप कहा अब उसको
संसार के आश्रित नहीं है, इच्छाओं के आश्रित नहीं है, मन के आश्रित नहीं है, अब वो केवल और केवल ब्रह्माश्रित है, आत्माश्रित है, भगवदाश्रित है। तुम्हि छाणी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिन्हके मन माही। अब भगवान का ही आश्रय है और किसी का आसरा नहीं है। वो जानता है कि वो उसका आसरा होगा तो सब आश्रय मिल जाएंगे, और उसका आसरा नहीं है तो फिर कब कौन सा आश्रय दगा दे जाए इसकी कोई ठिकाना नहीं है। माम उपाश्रिता, कहा केवल परमेश्वर में ही जिसकी निष्ठा है, आश्रय है, ऐसा स्वरूप निष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, आत्मज्ञान निष्ठ जो है वही माम उपाश्रिता है। वो जानता है कि जीवन में जो भी आता है वो परमात्मा का भेजा हुआ आता है। तो ये 3 स्टेजेस बताई ज्ञान तप की। पहली पंक्ति में वीतराग भय क्रोधा, दूसरी मनमया, और तीसरे में फिर जाकर के अब कहीं आश्रय और नहीं देखता है, भगवान में ही आश्रय देखता है, आत्मा में ही, ब्रह्म में ही आश्रय है। माम उपाश्रिता। अब जब अज्ञानी रहता है जीव, तो गुरु जी कहते थे अज्ञानी जीव, ये तो ज्ञानी की स्थिति है कि वो परमात्मा के ही आश्रय में रहता है, ब्रह्म स्वरूप के आश्रय में रहता है। अज्ञानी जीव 15 चीजों और 15 लोगों का आश्रय लेकर के जीवन जीता है, जिन्हें कहां कहां आश्रय खोजता है, लेकिन सब आश्रय हिलने वाले हैं संसार के। परमात्मा ही ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। अनंत जन्मों से, अनादिकाल से परमात्मा ही जीव का, ये ब्रह्म ही जीव का साथी बना हुआ है, और शरीर छूटने के बाद भी रहेगा, पहले भी था। इस प्रकार से भक्ति का अर्थ क्या है कि मनमया, मेरी ही याद में रहो, सत हरि भजन, संसार चिंतन में मत फंसो, भगवत चिंतन में रहो। और माम उपाश्रिता का मतलब क्या हुआ, भक्ति का अर्थ क्या हुआ। ज्ञान का अर्थ तो है ज्ञान निष्ठा, आत्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठ होके रहता है। और भक्ति का अर्थ क्या है कि केवल राम भरोसे रहने वाला, राम जी के ही आश्रय। तब लग कुशल न जीव कहाँ, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। तब तक कुशल नहीं है जीव, सपने हूं मन, सपने में भी विश्राम नहीं मिलेगा। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम है ये, बार बार दुखी होता है, बार बार। और क्यों? क्योंकि कामनाग्रस्त है, ये कामना ही दुख का कारण है। शोक धाम बना रहेगा जब तक कामनाओं का धाम बना रहे। तजी काम, कामनाओं को छोड़ करके जब ये परमात्मा के भजन में लगेगा तो इसको विश्राम भी मिल जाएगा, ये शोक धाम नहीं रह जाएगा, ये सारी कुशलता इसको प्राप्त हो जाएगी। अब समझ में आता है, लोग तो सोचते हैं कर्म नहीं करेंगे तो कुशलता कैसे मिलेगी। अरे कर्म की शक्ति भी तो परमात्मा ने दी, चिंतन की शक्ति परमात्मा ने दी। तो कहा अब ये 3 हुए, साधन चतुष्टय संपन्न, श्रवण मन निधिध्यासन से मनमया हुआ, और फिर निष्ठा बन गई ब्रह्म में। जो ब्रह्मनिष्ठ होगा वो परिस्थितिनिष्ठ नहीं होगा, वो कर्मनिष्ठ भी नहीं होगा, वो कामनानिष्ठ भी नहीं होगा। अब वो ब्रह्मनिष्ठ हो गया। ज्यादातर लोग परिस्थितिनिष्ठ होते हैं कि परिस्थिति को ठीक कर लेंगे सब ठीक हो जाएगा। और परिस्थिति कैसे ठीक होगी? कर्म से ठीक होगी, तो फिर कर्मनिष्ठ होते हैं। और फिर कर्म क्यों होगा? कामना ही तो कर्म का प्रेरक होती है, तो फिर कामनानिष्ठ हो जाते हैं। और होना क्या है? परमात्मनिष्ठ होना है, ब्रह्मनिष्ठ होना है, आत्मनिष्ठ होना है, भगवाननिष्ठ होना है, या उसके लिए जो जपनिष्ठ होना है, यज्ञनिष्ठ, भगवाननिष्ठ, तपोनिष्ठ। लेकिन हम देहनिष्ठ या जीवनिष्ठ या कामनानिष्ठ अगर हो जाएंगे, परिस्थितिनिष्ठ हो जाएंगे, कर्मनिष्ठ हो जाएंगे, तो इससे बात बनने वाली नहीं है। कहा इस तरह से
वैराग्य ही ज्ञान है। जो भगवान रमण महर्षि ने कहा कि देखो, इच्छाओं से वैराग्य, संकल्प से वैराग्य, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, योगारूढ़ तदोच्यते, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। जो सारे संकल्पों का, सारी इच्छाओं का त्याग कर सकता है वही योगारूढ़ है। जो इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकता है उसको, वो कभी योगी नहीं बन पाएगा। वैसे से महारथी पड़े हैं कि अरे दीज आर मेयर स्टेटमेंट्स, अरे ये बातें कही गई हैं, जीवन कुछ अलग है, गीता कुछ अलग कहती है। ऐसे से महामूर्ख, और अपने को बनेंगे बड़े इंटेलिजेंट, यार आई एम सक्सेसफुल, आई एम अचीवर, ढेला अचीवर हैं, भोग की पराकाष्ठा का जीवन जिया, बुद्धि नाम की चीज नहीं है, और बनेंगे अपने को जो है तुलसीदास के चाचा, तुलसीदास के चाचा बनेंगे, भगवान कृष्ण को भी जो है चैलेंज करेंगे। और किया क्या, थोड़ी सी नौकरी करके थोड़ी सी रोटी कमा ली और अपना एड़ी रगड़ के जिंदगी जिया। और लेकिन भाई अहंकार की कोई सीमा थोड़ा है। आदमी भगवान कृष्ण को चैलेंज कर सकता है, तुलसीदास जैसे महापुरुष को चैलेंज कर सकता है, रमण महर्षि को चैलेंज कर सकता है, विवेकानंद परमहंस को चैलेंज कर सकता है, गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद तेजोमयन जी को चैलेंज कर, किसको नहीं चैलेंज कर सकता है। अहंकार की कोई सीमा थोड़ो है। गुरुमपि आक्रोशति, जब आदमी अहंकार से ग्रस्त होता है तो गुरु को अपशब्द कह सकता है। एक समय माना था जब दिमाग ठीक था, और उसके बाद कह दिया कि ना हम ही सबसे ज्यादा जानते हैं, हम ही जानते हैं, तो जानो भाई। तो कहा बहवो ज्ञान तपसा, वैराग्य ही ज्ञान है। और संकेत बड़ी महत्वपूर्ण दो बातें रमण महर्षि ने कही, वैराग्य ही ज्ञान है और संकल्प ही पाप है। ये संकल्प, ये इच्छा, ये पाप है हमारा, ये कोई बड़े हम पुण्य नहीं कर रहे हैं, संकल्प ही पाप है और वैराग्य ही ज्ञान है। यानी संकल्पों से वैराग्य करना, यही परमात्मा की ओर बढ़ना है, यही परमात्मा को पा लेना है। कहा इस प्रकार के ज्ञान तप से, ज्ञान तप की ये 3 स्टेजेस जो वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, इस प्रकार का ज्ञान तप जिसने किया है, ऐसे बहुत सारे साधक आत्मा को स्वरूप से जान करके, स्वभाव से पवित्र हो करके, संकल्पों का त्याग करके, वैराग्य की गहराई में स्थित होकर के, आत्मज्ञान में स्थित होकर के, मदभावम आगता, अपने स्वरूप को प्राप्त कर गए, कृष्ण परमात्मा के भाव में आ गए, परमात्मा भाव में आ गए, आत्म भाव में ब्रह्मनिष्ठ हो गए। बहुत से कैसे, ज्ञान तपसा। और भगवान शंकराचार्य ने जब लिखा भाष्य, तो वहां ज्ञान तपसा का लिखा इतर तपो निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा, इतर तपो निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा। ज्ञान तपसा इति अस्य लिंगम, सबसे 10वें श्लोक के भाष्य में सबसे अंतिम पंक्ति यही लिखी कि ज्ञान निष्ठा केवल ज्ञान तप से ही सिद्ध होती है, बाकी तपस्याओं की उसे अपेक्षा नहीं है। कई लोग कहते हैं कि सत्संग तो बहुत, वेदांत बहुत श्रवण कर लिया, अब कुछ करना है। इसका मतलब तुमने श्रवण किया ही नहीं ठीक से, क्योंकि श्रवण मनन निधिध्यासन के अलावा वेदांत की और कोई साधना प्रोपगेटेड नहीं है। उसके पहले साधन चतुष्टय संपन्न हो करके श्रवण मनन निधिध्यासन किया तो उसी से आत्मज्ञान हो जाएगा। श्रवण के बाद और कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। और अखंडा जी महाराज कहते थे कि अगर तुम साधन चतुष्टय संपन्न नहीं भी हो तो भी श्रवण शुरू कर दो, साधन चतुष्टय आते चले जाएंगे। ये नहीं है कि पहले हम विवेक पूरा कर लेंगे, वैराग्य कर लेंगे, षट संपत्ति आएगी तब हम जाएंगे श्रवण करने ना। अगर तुम सत्संग करते रहे, वेदांत का श्रवण करते रहे तो साधन चतुष्टय संपन्न होते चले जाओगे और श्रवण मनन निधिध्यासन की गहराई भी तुमको प्राप्त होती। असल में सत्संग ही सबसे बड़ी साधना है।
और श्रवण से बड़ी कोई साधना नहीं है। श्रवण के बाद में मनन भी हो, क्योंकि उसमें नई नई एंगल आपको मिलते हैं। इस सृष्टि के बारे में बताया जाता है, आपके बारे में बताया जाता है, जीवन के लक्ष्य के बारे में बताया जाता है, मार्ग, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो अड़चन आती हैं उनको, उनके बारे में बताते हैं, उनको ओवरकम कैसे किया जाए उसके बारे में बताते हैं। और जाई ही सुनत सकल संदेहा, रामचरण होई ही अति नेहा। सुनते सुनते ही सारी भ्रांतियों का निवारण हो जाता है और आपको आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती चली जाती है। इसलिए कहा कि देखो, श्रवण बहुत बड़ी चीज है। पहली चीज यही बताई वाल्मीकि जी ने राम जी को कि तुम कहाँ जा कर के रहो, तो कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सजाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ ग्रह रूरे। उनके हृदय में जाकर के बैठो, जो तुम्हारी चर्चा, आत्म चर्चा, ब्रह्म स्वरूप की चर्चा, परमात्म चर्चा सुनते हुए जिनके हृदय, जिनके श्रवण अघाते ही नहीं है। जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां जल लाएं और कितना भी, वो नहीं कहता कि अब नहीं, अब बहुत हो गया भाई, अब मत लाओ। ऐसे ही तुम्हारे बारे में, परम सत्य के बारे में, परमात्मा राम जी के बारे में सुनते हुए जिसका मन अघाता ही नहीं है, जिसका हृदय भरता ही नहीं है, उनके हृदय में जा करके तुम बस जाओ। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम का। उनके हृदय आपके घर हैं, वहीं रहो और वहीं भगवान रहते हैं, जो अनन्य प्रेम करते हैं परमात्मा से। कहा इतर तपो निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा, और किसी दूसरे तप की आवश्यकता नहीं होती ज्ञान निष्ठा में। तो कहा कि देखो, ये जो 10वां श्लोक है, भगवान ने इसमें पूरा गीता प्रतिपादित, वेदांत प्रतिपादित साधना का स्वरूप बता दिया। वीतराग भय क्रोधा हो, ईश्वर से अपना अभेद दर्शन हो, ब्रह्मविद मन माया हो जाए, भगवान के आश्रित हो जाए, ज्ञान निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ हो जाए, हर चीज का समाधान ज्ञान दृष्टि से देखे। क्यों परेशान होना, कुछ है भी परेशानी होने लगे, क्यों आकर्षित होना, क्योंकि टेम्पटेशन और फियर यही तो जीव का लाइफ है। कहीं टेम्पटेशन होता है, कहीं फियर होता है, कहीं आकर्षण होता है, कहीं भय होता है, और ये दोनों जो है बेकार की बातें। सपने का क्या आकर्षण और सपने का क्या भय। पाना है तो उसको पाओ जो पाने लायक है, और पाने लायक आत्मा के अलावा कुछ है नहीं, बाकी सब काम चलाऊ चीजें हैं, साधन मात्र हैं। ये शरीर भी साधन मात्र है, संसार भी साधन मात्र है, ये विचार भी साधन मात्र है, ये भावना प्रेम भी साधन मात्र है। साध्य तो आत्मा है, परमात्मा है, राम जी हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछिताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। नर्तन सम नहीं कौनि देही, जीव चराचर जाचत जेही, और स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख शुभ देनी। ये तो स्वर्ग की सीढ़ी है, साधन धाम मोक्ष का द्वार है मनुष्य का शरीर, और इसको हमने भोग का द्वार अगर बना दिया तो सिर धुनि धुनि पछताए, फिर दुख आएगा, तब कहेगा रूठ गया। काला ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। देखो भाई, काल विपरीत हो गया, अरे कोई लगता है दुष्ट कर्म भोग देने को उदय हो गया, अरे ईश्वर ही रूठ गया, काल विपरीत चल रहा है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो है क्या, स्वर्ग की भी सीढ़ी इसको बना सकते हैं, और नरक में भी जाने लायक कुकृत्य दुष्कर्म करके नरक में भी जा सकते हैं। और कोई नरक ये नहीं कि मरने के बाद, इसी शरीर में रहते हुए इसी संसार में स्वर्ग भी है, इसी में नरक भी है। कहा स्वर्ग नरक अपवर्ग नहीं, और मोक्ष भी प्राप्त है। स्वर्ग जैसी स्थिति, भोग पदार्थ भी प्राप्त, स्वर्ग में भोग के अलावा क्या है, स्वर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं।
नरक जैसी स्थिति भी ला सकते हैं अपने ही कर्मों से, और मोक्ष भी, अपवर्ग मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं, जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, विदेह मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मद भाव मागता हो सकता है, माम उपाश्रिता हो सकता है, मनमया हो सकता है, अगर सदशास्त्र और सदगुरु की शरण में हम चले जाएं। तो ज्ञान निष्ठ को जो है वो परिस्थिति निष्ठ नहीं होता, वो कर्मनिष्ठ नहीं होता, वो इच्छानिष्ठ भी नहीं होता, कामना निष्ठ नहीं होता। अज्ञान उसका दूर हो गया, अब वो आत्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, कृष्णनिष्ठ है, रामनिष्ठ है, परमात्मनिष्ठ है, स्वरूपनिष्ठ है। और यही तो लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं है, और सब साधन मात्र है, साध्य यही है। और इसीलिए लोग सत्संग से भागते हैं, क्योंकि यहाँ बता दिया जाएगा कि भाई यही सबसे बड़ी चीज़ है और यही एकमात्र चीज़ है, और कोई चीज़ ही नहीं है। और चीज़ें सारी साधन रूप में मान्य हैं, साध्य रूप में कुछ भी मान्य नहीं है। साध्य अगर है तो परमात्मा है, मोक्ष का द्वार अगर है तो परमात्मा है। ये शरीर भी साधन है, अर्थ भी साधन है, घर भी साधन है, संबंध भी साधन है, पैसा भी साधन है, हमारी विचार शक्ति भी साधन है, हमारा मन, प्रेम से भरा हुआ मन भी साधन है। अंदर से बाहर तक जितनी भी चीज़ें हैं सब साधन के रूप में स्वीकार्य हैं और बहुत अच्छी हैं, लेकिन साध्य तो आत्मदेव, आत्मबोध ही है, ब्रह्मबोध है। अपने कृष्ण स्वरूप, अपने राम स्वरूप, परमात्मा स्वरूप को पहचानना है। सेल्फ रिकॉग्निशन, कोई कह रहा था तेजपाल जी ने बड़ा अच्छा शब्द कहा, सेल्फ रिकॉग्निशन, नॉट सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिकॉग्निशन। रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को पहचान लो, उसमें दृढ़ता से स्थित हो जाओ। जो मिथ्या है उसको मिथ्या जान लो और सत्य को सत्य जान लो। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।